ये बताएं कि आखिर इसमें आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं कि ना सिर्फ आपके पास उकाड़ा सिटी के लोग आते हैं बल्कि आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, इसमें क्या वजह है? भाईजान पहली बात तो ये है कि लोग जो है ना मुझे अप्रिशिएट करने के लिए भी ज़्यादा आते हैं कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, ये भी एक वजह है। अरे ये तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, मेहनत में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं मौजूद हूं उकाड़ा सिटी में और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, आपको बताऊं कि आज से ये 6-7 साल पहले ये सऊदी अरब में काम किया करते थे। इनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन चंद घरेलू इश्यूज़ की वजह से इन्हें पाकिस्तान आना पड़ा। लेकिन जब ये पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन उसके बाद ये सऊदी अरब में वापस नहीं जा सके। फिर इन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, अपनी जॉब करता हूँ। जब इन्होंने पाकिस्तान में अपनी जॉब करने की कोशिश की, तलाश की, इन्हें कोई भी जॉब नहीं मिली। ये तकरीबन 5 से 6 माह तक अपनी जॉब तलाश करते रहे, लेकिन जो भी जॉब मिलती थी वो इस तरीके से मिलती थी कि इन्हें 15 से 16 हज़ार रुपये तक पे मिला करती थी। लेकिन इन्होंने सोचा कि इतनी पे में मैं अपने घर का चक्कर नहीं चला सकता, क्यों ना मैं अपना काम करूं, अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो आइए नाज़रीन, इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये आजकल अपना क्या बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कितना महाना कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में आके कैसा फील कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, अपना देश, अपनी मिट्टी, अपना घर, तो ज़ाहिर बात है कंफर्टेबल फील करता है बंदा। तो सऊदी अरब तो आपको याद आता होगा कि कितना आपका अच्छा बिजनेस चल रहा था वहाँ पे, और आजकल आप यहाँ पे पाकिस्तान में आके काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आता है याद, क्योंकि माशाल्लाह उधर जो है ना काम इतने हार्ड नहीं होते, थोड़ा मौसम होता है, लेकिन ये है कि इनकम माशाल्लाह वहाँ जो है ना अच्छी मिल जाती है, सैलरी वगैरह ना अच्छी होती है, इसलिए याद आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। तो आखिर क्या वजह बनी कि आपको सऊदी अरब छोड़ के पाकिस्तान वापस आना पड़ा? भाईजान काफ़ी सारे मामला होते हैं, कुछ डिस्कस कर सकता है बंदा, कुछ नहीं कर सकता। बस आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, जितना दाना पानी था उधर उतना मैंने खा लिया, ले लिया, उसके बाद जो है ना मेरी वापसी हो गई पाकिस्तान। आजकल आप पाकिस्तान में आके क्या काम कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? भाईजान यही है मेरा बिज़नेस, चिकन पुलाव का है मेरा, तो अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल यही कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुतमईन हूँ। तो आप बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि आप इस गाड़ी में अपना यानी कि जो भी सेटअप लगाया हो इस गाड़ी में, ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है जी। तो इसमें आप क्या क्या सेल करते हैं? भाईजान मेरे पास चिकन पुलाव होता है, साथ उसके चिकन शामी होती है, रायता और सैलड होता है उसके साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिर इसमें आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं कि ना सिर्फ आपके पास उकाड़ा सिटी के लोग आते हैं बल्कि आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, इसमें क्या वजह है? भाईजान पहली बात तो ये है कि लोग जो है ना मुझे अप्रिशिएट करने के लिए भी ज़्यादा आते हैं कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, ये भी एक वजह है। उसके बाद मेरी जो रेसिपी है वो एक सिंपल घर वाली रेसिपी है, लेकिन ये है कि उसमें चीज़ें मेरी मयारी होती हैं, थर्ड क्लास चीज़ नहीं होती, मयारी चीज़ होती है मेरे पास, ठीक है। इंग्रेडिएंट सारे जो है ना वो मयारी होते हैं। टेस्ट हमारा माशाल्लाह घर का बहुत अच्छा है, वो भी एक रीज़न होता है उसका। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना जो मेरे एक मयार को जो है ना अग्रेसिव बनाती हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं। सर, ये तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, मेहनत में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप महाना इसमें कितना कमा लेते हैं? जनाब इसमें अगर महाना देखा जाए ना, तो जितनी एक बेसिक सैलरी आपको कंपनी देती है ना लेबर की, उससे डबल मैं अर्न कर लेता हूँ। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि 25 से 30 हज़ार मैं आराम से कमा लेता हूँ। अच्छा, 25 से 30 हज़ार माशाल्लाह आराम से कमा लेते हैं अपने खर्च अखराजात वगैरह निकाल के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पे लेके आते हैं अपनी गाड़ी वगैरह और यहाँ पे जब आप वाज़े वगैरह लगाते हैं, लोग कस्टमर आपके पास आते हैं और जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो आपको तंग तो करते होंगे कि यार ये क्या काम कर रहा है? नहीं, शर्म नहीं बिल्कुल भी आती, मुझे शर्म वाली बात ही नहीं है। मैं कौन सा भाईजान गलत काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़ हलाल बाइज़्ज़त रोज़गार है मेरा जी, मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है भाईजान, अल्लाह का शुक्र है। आप सुबह घर से कितने बजे निकलते हैं? मैं भाईजान निकलता हूँ तकरीबन 12:30-1 बजे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो 4 बजे तक 4:30 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। अच्छा, 4-4:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं, सारा सामान जो लेके आते हैं वो सेल हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब का सब सेल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब में आप क्या काम किया करते थे, उधर क्या बिजनेस था आपका? भाईजान वहाँ मेहनत मजदूरी होती है, बिज़नेस कोई भी नहीं होता, बिज़नेस आम बंदा कर ही नहीं सकता उधर, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो जॉब भी थी मेरी, एल्युमिनियम फैब्रिकेटर था मैं, तो वही जॉब थी मेरी। अच्छा, आजकल यानी कि माशाल्लाह आपका एक ब्रांड बन चुका है। अगर आपको कोई ऑफ़र देता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप मेरे पास आके काम करें, मैं आपको कोई रेस्टोरेंट ओपन कर देता हूँ, तो क्या आप उनके पास जाएंगे, उनके साथ आप मिलकर काम करेंगे? अगर कोई आपको ऑफ़र करता है कि मेरे साथ आके एडजस्ट हो जाए?
जी हाँ बिल्कुल, वो मेरे लिए एक वे होगा, अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए आगे बढ़ने की। ठीक है, तो अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करके दे सकता है मुझे, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा बिलीव है कि उसका जो मेहनत है या उसका पैसा जो है ना वो रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक नाम बन चुका है, मेयार बन चुका है। लोग प्यार करते हैं, लोग मेरी चीज़ को खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेके जाते हैं, घर में ही लेके जाते हैं। तो एक मेरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से टाइम में एक बेहतरीन जो है ना नाम बन गया है, मेयार बन गया है मेरा। तो अगर कोई इन्वेस्ट बंदा कर भी दे तो इंशाल्लाह उसको उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो प्रॉफिट के साथ वापस होगी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, प्रॉफिट भी है इसमें। ठीक है, एक मेरा ब्याह मेयार तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉस के चांसेस जो है ना वो लेस से लेस हैं, बहुत कम है लॉस के चांसेस। तो आप यहाँ पे कैसे सेल करते हैं? क्या आवाज़ें लगाते हैं या खुद कस्टमर आपके पास आते हैं? कैसे सेल करते हैं? हाँ जी, आवाज़ भी लगा लेते हैं, कस्टमर खुद भी आ जाता है। मेरा वैसे भी एक लिंक बन गया लोगों के साथ, लोगों को पता है, लोग मेरी चीज़ खाते हैं, उनको टेस्ट मेरा लगा हुआ है, मेयार मेरा उन्होंने देखा हुआ है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉपर मुझसे लेके जाते हैं, आवाज़ भी लगा लेते हैं, कोई मजायका नहीं। बाज़ार भी तो बैठे हुए ना लोग, हज़ारों शॉपें हैं, बंदे बैठे हुए हैं बाहर, आवाज़ें लगाते हैं, कस्टमर को बुलाना पड़ता है, वो कोई ऐसी बात नहीं, आवाज़ भी लगाते हैं, लोग खुद भी आ जाते हैं। कुछ लोगों को पता भी है, जो प्रॉपर मेरे कस्टमर्स हैं वो आते हैं, लेके जाते हैं, खाते हैं मेरी चीज़, घर भी लेके जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, आवाज़ भी लगा लेते हैं, अपनी चीज़ का बताते हैं जी मेरी चीज़ फलानी चीज़ है, मेरे पास चिकन पुलाव है, मेरे पास ट्राई करें, इसका मेयार देखें, तो लोग आ जाते हैं। तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है, मैंने देखा है कि वो हर बंदे को यही कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा, कोई बिज़नेस नहीं है, अपना बिज़नेस होना चाहिए। तो उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा भाईजान कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ना अपना थोड़ा सा रोज़गार अपना पर्सनल बनाए, जो ज़ाती रोज़गार होता है उसकी क्या ही बात है। उसमें ये है कि आपको आगे बढ़ने के या ऊपर जाने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, सैलरी में इतना कुछ नहीं होता। तो मेरी यही है गुजारिश है अपने नौजवानों से कि थोड़ी सी अर्निंग जो है ना इकट्ठी करके ना अपना कोई कारोबार बनाएं, ऐसे बना रहे चीज़। मेरा भी एक छोटा सा कारोबार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी अर्निंग भी है, मेरी सेविंग भी हो जाती है, मेरा घर का खर्च भी चल रहा है और बाइज़्ज़त तरीके से मैं रोज़गार कमा। सर मैं एक दफ़ा फिर आपको दोनों हाथों से सल्यूट पेश करता हूँ कि आप कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई डाका नहीं डाल रहे, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। मेज़बान अहमद यासिर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।